बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.3 कराने जा रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो आपको इन्हें पूरा करना है और वो गुणधर्म भी लिखना है कि ये ऐसा क्यों है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पहला था AD किसके बराबर होगा? BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसके बाद हमें दे रखा है कोण DCB, तो ये DCB बराबर हो जाएगा DAB के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये मैंने आपको प्रारंभ में कराया है जब मैंने इसके गुणधर्म आपको लिखाए हैं। उसके बाद तीसरा भाग है OC बराबर OA, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और जो चौथा भाग है वो है M का मतलब मेजर है, मेजर ऑफ एंगल DAB इज प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए DAB और CDA तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं और इनका योग कितना होगा? 180 अंश। तो ये पहला प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। बच्चों, अब हमारा दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको XYZ ज्ञात करना है। तो जो पहला चित्र है वो है XYZ और एक एंगल आपको दिया हुआ है 100 डिग्री। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण Y बराबर भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो Y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको पता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तो इनका योग कितना हो जाएगा? Y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। Y आपको पता है कितना है? 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो उसके बाद आप Z निकाल लीजिए। Z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो Z बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और Z किसके बराबर होगा? कोण X बराबर कोण Z। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो कोण X बराबर भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो ये आपके आंसर हो गए। ये दोस्तों, बड़ा रोचक और अच्छा प्रश्न है ये। बच्चों, अब इसका दूसरा भाग आपको दिया है 50 डिग्री Y, X और Z। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए एंगल 50 और X, तो ये कितना हो जाएगा? X प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50, तो x बराबर 130, 130 डिग्री। उसके बाद आप निकाल लीजिए एंगल Y बराबर हो जाएगा एंगल X। ये क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो Y बराबर भी आपका कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। उसके बाद आपको Z का मान निकालना है। Z का मान क्या हो जाएगा? एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतःकोण के
बराबर होता है। सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो z बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं। ये है x y z आपको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे x बराबर 90 डिग्री। कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए एंगल x 90 हो गया। अब आप इनको ले लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30। तो y बराबर 180 माइनस 120। तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया आपका। और उसके बाद क्या हो जाएगा एंगल z इज इक्वल टू एंगल y। देखिए z बन रहा है ना, इनको क्या बोलते हैं एकांतर कोण। तो एंगल z बराबर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब चौथा भाग करते हैं इसका। एंगल एक्स वाई जेड आपको निकालना है। एक एंगल दिया है आपको x, तो सबसे पहले देखिए x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 80। तो x बराबर 100 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है आपका एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। सम्मुख कोण है ये, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। और ये क्या है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। उसके बाद देखिए z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों z बराबर भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बहिष्कोण है और बहिष्कोण जो होता है वो सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो x 100 आ जाएगा, y 80 और z भी कितना आ जाएगा 80। बच्चों अब दूसरे क्वेश्चन का पांचवा भाग है। आपको x y z निकालना है। तो सबसे पहले आप y बराबर लिख लीजिए 112 डिग्री। ये क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। इसके बाद देखिए आपको x निकालना है। तो आप 180 माइनस y प्लस 40 हो जाएगा। ये 180 माइनस तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 28 डिग्री आ जाएगा। x बराबर 28 आ गया। अब कोण z बराबर कोण x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो कोण z बराबर भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो बच्चों ये पहला और दूसरा प्रश्न हो गया आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।